हर जगह पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे होटल हैं, तकरीबन 60 होटल जो हमारे हैं, उन होटलों के अंदर किस तरह से हम सुविधाओं को बेहतर कर पाए। ये सबसे पहले ये एचपीटीडीसी की सोच रही कि हमारा मंडी के अंदर जो शिव धाम है, शिव धाम एक बहुत सबसे पहले तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी संस्कृति है। हमारे पास जो देवभूमि, वीर भूमि हिमाचल को कहा जाता है, देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। तो जब लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं तो देव दर्शन, देवी दर्शन के लिए हम सर्किट बनाएं और सर्किट के ऊपर काम करें। हर सरकार ने इसके ऊपर काम किया है, चाहे पूर्व की सरकारें रही, चाहे अभी की सरकार है। पर आज जो हमारी सोच है वो ये है कि जो चीज़ें पुरानी भी चली हैं और उनको किसी तरह से रुकी हैं, उनको गति देना बहुत ज़रूरी है और उनको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो शिव धाम जो कि मंडी का एक बड़ा ही हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा एक बहुत बड़ा धाम है, वहाँ पे शिवजी जी का वास है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया वहाँ पे आती है। उसको बेहतर करने के लिए हमने अपने स्टेट बजट से और एडीबी से हमने इसकी स्पेशल अप्रूवल ली है। एडीबी के अंदर प्रोजेक्ट में भी हमने शिवधाम को डाला है और स्टेट बजट के अंदर भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। सबसे पहले इसके अंदर बहुत से ज्योतिर्लिंग बनने हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो बनेंगे शिवधाम के अंदर, उसके अंदर 4 ज्योतिर्लिंग बन के अभी बन चुके हैं और बाकी जो 8 हैं वो अभी बनने हैं। शिवधाम के अंदर चाहे त्रिंबकेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग के मैं नाम बोल रहा हूँ, त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे बन चुके हैं। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग जो है वो वहाँ बनाना है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बन चुके हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बन चुके हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे बन चुके हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। और ये सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं, इसमें 4 ज्योतिर्लिंग बन चुके हैं और बाकी 8 ज्योतिर्लिंग को एचपीटीडीसी बनाने जा रही है। 31 करोड़ रुपया पहले अप्रूव हुआ था। ये पिछली सरकार के समय शिवधाम के ऊपर पैसा अप्रूव हुआ था, जिसके अंदर से पिछली सरकार में 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 16 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, उसमें 21 करोड़ रुपया हमें बच गया था जो पहले का खर्च होना था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। 21 करोड़ रुपया हमारे पास एचपीटीडीसी के पास बचा हुआ था। हम इसमें 11 करोड़ 62 लाख रुपया और दे रहे हैं और 33 करोड़ 44 लाख रुपया, 33 करोड़ 44 लाख रुपीज हम इसमें खर्चने जा रहे हैं और विधिवत रूप से इसका टेंडर निकालने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। और हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि, देवी भूमि है, वीर भूमि है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक धाम बनाने के लिए और एक सोच को आगे ले जाने के लिए मुझे हमेशा, हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि ये एक गवर्नमेंट इन कंटिन्यूएशन होती है और प्रोजेक्ट्स को आगे बनाना और सबसे पहले अपनी धरोहर को बचा के रखना और उसको बेहतर करना, उसके लिए हमने फंड्स एलोकेट किए हैं। और अब 33 करोड़ 44 लाख का टेंडर एचपीटीडीसी निकालने जा रही है। इसके अलावा हम जो दूसरी चीज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप देवी धाम बना रहे हैं, एक तरफ आप देव सर्किट को बना रहे हैं, पर उसके साथ साथ होटल्स को बेहतर करना भी बहुत जरूरी है। तो हमने पीटर हॉफ के लिए
इसको बेहतर करने के लिए एक कहाँ पे पीटर ऑफ या इसको करने के लिए हमारा इसमें 11 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो अमाउंट हुआ है उसका हम टेंडर निकालने जा रहे हैं। 11 करोड़ रुपए का हमारा अमाउंट सैंक्शन हुआ है इसके लिए, जिसको पीटर हॉफ को हाईटेक बनाने के लिए, उसकी रेनोवेशन करके उसके अंदर रूम्स ऐड करने के लिए, उसकी बैंक्वेटिंग फैसिलिटी को बेटर करने के लिए, उसके बैक ऑफिस और बैक एरियाज को बेहतर करने के लिए, उसके रेस्टोरेंट्स को बेहतर करने के लिए, उसके रूम्स की इन्वेंट्री को इम्प्रूव करने के लिए और उसके फसाड को, कि बाहर से पीटर हॉफ जो है वो हमारी एक धरोहर है, एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसको बेहतर किया जाए, उसके लिए 11 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ है उसको HPTDC खर्चने जा रहा है। इसके अलावा 5.5 करोड़ रुपया जहां आप बैठे हैं, हॉलिडे होम जो कि एक बड़ी प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल हाईटेक बनाने के लिए, इसके रूम्स को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर हमने कुछ पैसा खर्चा है। रेस्टोरेंट इसका इम्प्रूव किया है, आपने देखा है, बिल्कुल लेटेस्ट हमने इसका रेस्टोरेंट बनाया। जहां आप इसके कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट में खड़े हैं, इसको हमने पूरा इम्प्रूव किया है। पर इसको आगे और इम्प्रोवाइज करने के लिए और इसके फसाड को, इसके बैक एरियाज को, इसके बैंक्वेटिंग को, इसके पब्लिक एरियाज को, हर चीज को बेहतर करने के लिए हम इसके अंदर 5.5 करोड़ रुपया खर्चने और जा रहे हैं। जो पैसा हमने खर्च दिया वो खर्च दिया, इसके ऊपर हम और 5.5 करोड़ रुपए के करीब खर्चने जा रहे हैं। ये 3 चीजें जो हैं, एक शिवधाम सर्किट, एक पीटर हॉफ और एक हॉलिडे होम, यहां से HPTDC अपनी मेगा रेनोवेशंस शुरू करने जा रहा है, जो इसके बाद धर्मशाला में धौलाधार और भागसू और उसके बाद मनाली के अंदर हमने कुछ होटल्स आइडेंटिफाई किए हैं, वैसे ही हमने चंबा में आइडेंटिफाई किए हैं, वैसे ही हमने ज्वाला जी का होटल आइडेंटिफाई किया है। सारे होटल्स के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन किया है, हमने A, B और C कैटेगरी में होटल्स को रखा है। तो A कैटेगरी के अंदर हम खूब सारा पैसा खर्चने जा रहे हैं ताकि उसकी बिल्कुल शक्ल चेंज हो जाए और HPTDC टूरिज्म एकदम हाईटेक होटल्स के साथ, एकदम अत्याधुनिक होटल्स के साथ, एकदम लग्जरी होटल्स के साथ लोगों के बीच में जाए। और इसकी शुरुआत हमने मंडी के शिवधाम सर्किट को डेवलप करने से, ताकि एक देवी धाम देवधाम सर्किट डेवलप हो, और होटल्स की शुरुआत हमने हॉलिडे होम और पीटर हॉफ से प्रदेश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।